आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अंकुश ठाकुर। आज हम 10-2 इतिहास के चौथे अध्याय के तीसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म जिनकी शुरुआत या प्रवर्तक हम जो कहते हैं वो महात्मा बुद्ध को कहते हैं, महात्मा बुद्ध जी। और उनके द्वारा जो दिखलाया गया जो मार्ग था, उसी के आधार पर जो है वो एक नया प्रारूप, एक नया स्वरूप जो भारत के संदर्भ में जो वो यहाँ पर उसका प्रादुर्भाव हुआ। और उसी के चलते यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो है समय के साथ जो परिवर्तित होती चली गई। आज हम बात करेंगे यही बौद्ध धर्म के इतिहास सांची स्तूप अध्याय के अंतर्गत महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो महात्मा बुद्ध, आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हो, महात्मा बुद्ध का चित्र बताया गया है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है, हालांकि इनके जन्म की तिथि के संदर्भ में थोड़ा सा ये कई बार तिथियों में जो इसमें आप देख सकते हैं कि भिन्नता पाई जाती है, लेकिन इसमें ये बात हमें समझनी होगी क्योंकि उस समय जो ईस्वी संवत था, ये उस समय प्रचलन में नहीं था। और इस प्रकार जो थोड़ा बहुत जो फर्क रहता है तिथियों का, वो जो है वो इतिहासकारों की मान्यता के आधार पर रहता है। और जब कभी ऐसा होता है तो उस स्थिति में आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें इतिहासकार जो है इनके जन्म की तिथि के संदर्भ में एक मत नहीं है। और लेकिन अधिकांश जो इतिहासकार हैं, जैसे 567 ईस्वी पूर्व या 563 ईस्वी पूर्व भी कुछ उसमें माना करते हैं। क्लियर? तो उनका जो जन्म हुआ था वो 567 या 563 ईस्वी पूर्व जो है वो लुम्बिनी में, ठीक है, ये नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। उनके जो पिता थे वो शुद्धोधन, शाक्य गणराज्य के ये मुखिया थे, क्षत्रिय वंश से ही संबंधित थे। और इनका जो आबिक जो नाम था वो था सिद्धार्थ। तो क्या हुआ कि एक्चुअल में जब इनका जन्म हुआ था कि कुछ मान्यता इसमें है, जैसे उनकी विवाह के 7 दिन पश्चात ही जो उनकी माता का देहांत हो गया था, ठीक है। और कहते हैं कि जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय वहाँ पे एक आसित नामक एक ऋषि आए थे। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि यह जो बालक है वो बड़ा होकर जो है या तो एक विश्व में एक नवीन धर्म को चलाने वाला बनेगा या फिर एक विश्व विजेता, यानी कि महान विजेता जो वो बनेगा, ठीक है। और स्वाभाविक है कि शासक का जो बेटा है वो शासक जो वो अपने बेटे को जो है वो एक महान शासक ही बनाना चाहेगा। इसीलिए उसे जो सांसारिक जो बंधन है उसमें बांधने का हर संभव प्रयास किया गया। इसीलिए उसका विवाह जो वो एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से करवाया गया, और जिनके यहाँ पर जब वो एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया राहुल। राहुल का जो अर्थ होता है वो होता है बंधन, अर्थात उन्हें बांधने का एक ज़रिया जो है इसे इन्हें माना गया था। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा एक महान देश यहाँ पे जो गलती प्रिंट हो गया है। एक्चुअल में क्या है कि इसमें जो है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये महान त्याग की इसमें बात आती है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि एक क्या कहते हैं, एक दिन जो है वो जैसे उनके, आपको याद होगा कि इसमें अभी हम बात कर रहे थे कि उनका जो उन्हें जो बांधने का प्रयास किया गया, उनके यहाँ पे पुत्र रत्न भी प्राप्त हुई कि, लेकिन जो है बाद के समय में क्या हुआ कि एक दिन जो है वो कुछ अपने एक सारथी को लेकर, उनका सारथी का नाम था चन्न, ठीक है, उसको लेकर जो है वो महल से बाहर चले गए। और ये चित्र में भी वो एक दृश्य बतलाया गया है। ओके, ये अमरावती गंटूर जो स्तूप है उसमें एक बुद्ध मूर्ति 200 ईस्वी पूर्व की एक मूर्ति है, जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। ओके, तो ये मूर्ति में जो ये एक चित्र है, उसमें एक सारथी, उसका सारथी का जो नाम था वो चन्न था, उसको लेकर वहाँ से वो गया। और उसने जो वहाँ पे 4 महान दृश्य देखे, वो क्या क्या थे? पहला उसने देखा एक बूढ़ा, दूसरा उसने देखा एक रोगी, तीसरी उसने देखी एक अर्थी, और चौथा उसने देखा एक साधु, ठीक है। ये 4 चीज़ें, ये 4 दृश्य उसने उसने वो देखे, और इसे जब वो 4 महान जो दृश्य हैं वो बतलाए गए हैं, ठीक है। बाद के समय में आपको 4 महान जो सत्य है वो भी इसमें बतलाऊंगा। तो फिर उसमें ज्ञान प्राप्ति की बात आती है। तो आरंभ में एक्चुअल में क्या हुआ कि उन्होंने 2 शिक्षकों से, उनका नाम था उदरक और अलाल कलाम, उनसे शिक्षा ग्रहण की, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाए। फिर उसके बाद वो अपने कुछ अन्य साथियों के साथ जो वहाँ पे उरुवेला के जंगलों में चले गए, ठीक है। और वहाँ पे 5 साथियों से जो वो 6 वर्षों तक जो है उन्होंने उरुविला के जंगलों में कठोर तपस्या की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। अंत में जो उनके 5 साथी थे वो भी उनसे चले गए, अलग हो गए। और अंत में जो है वो जो महात्मा बुद्ध हैं
उन्होंने क्या किया कि एक पीपल बोध गया में, बिहार में ये बोध गया है, वहाँ पर 28 एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगा ली, और वहीं पर जो है 48 दिन की समाधि के उपरांत जो है उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई। यहाँ पे एक चीज़ में यहाँ पे इसमें कहना चाहूँगा, जैसे इसमें कहा गया कि उसी के बाद वो बुद्ध जो जिसने जो अपनी इंद्रियों को जान लिया हो, तथागत जिसने जो वो इंद्रियों को जो वश में कर लिया हो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एक्चुअल में महात्मा बुद्ध के से संबंधित जो है वो एक दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, और वो होता है बैसाखी पूर्णिमा का दिन। यहाँ पे ये कह दूँ कि बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ, बैसाख की पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, और बैसाख की पूर्णिमा के दिन ही 80 वर्ष की आयु में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, अर्थात उन्होंने देह त्याग दिया था। क्लियर। अब इससे आगे जो हम बात करते हैं वो करते हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया, ठीक है। अब जो है बात हम करते हैं वहाँ पे धर्म प्रचार प्रसार की। ओके, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो है जब उन्हें जो वो ज्ञान प्राप्त हो गया, ओके, उसके उपरांत उन्होंने सारनाथ आप जगह आपको पता है, तो सारनाथ जहाँ पे जो अशोक स्तंभ है उसी से ही जो वो हमारा जो है इसे जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे जो वहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि उसी सारनाथ में जो है उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। ओके, और उसी घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये पहला उपदेश उन्होंने दिया किसे? ये दिया उन्होंने जो 5 उनके जो साथी जो उरुविला के जो लोग उनके साथ थे, उन्हें जो उन्होंने यह प्रथम उपदेश दिया था। अब हम बात करते हैं उनके अनुयायियों की। तो अनुयायियों में मुख्य तौर पर जो है उनमें आपने पढ़ा होगा मगध के आरंभिक शासक थे हरेक वंश से, बिंबिसार व अजातशत्रु। कौशल के नरेश थे, कौशल नरेश प्रसेनजित। वैशाली की एक वैश्या थी आम्रपाली, ठीक है। और एक अन्य थे शुद्धोधन कौन थे? उनके पिता थे। फिर और अंततः जो है महापरिनिर्वाण, जो उनके जो देह त्याग की जो घटना है उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में उन्हें हासिल हुआ, ठीक है। और यहाँ पर एक गांधार कला शैली में जो है वो बनी हुई एक मूर्ति भी यहाँ पे बतलाई गई है, आप देख सकते हो। इसमें हमने बात की थी कि कनिष्क के काल में 72 ईस्वी में क्या हुआ था, बौद्धों की चतुर्थ सभा में जो बौद्ध धर्म था वो 2 हिस्सों में बट गया था, महायान और हीनयान में। महायान शाखा में जो है वहाँ पे 2 जो प्रचलित जो शैलियाँ थी, कला शैलियाँ, एक थी उसमें से गांधार कला शैली और दूसरी उसमें मथुरा कला शैली, ठीक है। तो गांधार कला शैली में आप देख सकते हो इस प्रकार से जो उसमें किस प्रकार से उसमें वस्त्रों, उनकी शारीरिक अंगों की बनावट और उसकी बारीकी पर जो ध्यान दिया गया है। क्लियर। अगला जिस में आता है वो आता है बौद्ध धर्म के शीघ्र प्रसार के कारण। सबसे पहला जो आता है, जैसे हम बात करते हैं अनुकूल समय। इस समय जो था वो जो समय था वो बहुत ही अनुकूल था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि इस समय बहुत जो हिंदू धर्म से संबंधित जो लोग थे वो क्या थे, वो अपने आप को जो उपेक्षित महसूस कर रहे थे, ठीक है। अब जब समय और परिस्थिति बिल्कुल प्रतिकूल थी हिंदू धर्म के लोगों की उनके प्रति, तो ऐसे समय में उन्होंने क्या किया कि अपने आप को जो है महफूज रखने के लिए जो वहाँ पे उन्होंने जो है अपना एक आश्रय जरूर ढूंढने का प्रयास किया, और वह आश्रय उन्हें कहाँ से प्राप्त होना शुरू हुआ, वो हुआ हमारा बौद्ध धर्म के रूप में, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो है एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा। जैसे हमने 4 महान ऋषि देखे थे, एक बूढ़ा, एक रोगी, एक अर्थी, एक साधु। तो उसी के आधार पर जो है महात्मा बुद्ध ने ये निष्कर्ष निकाला है, और वो 4 महान सत्य बतलाए कि उन्होंने कहा कि 4 संसार दुखों का घर है, पहला। फिर दुखों का कारण मानव की इच्छाएं हैं, और इन इच्छाओं के त्याग से व्यक्ति के जो कष्ट हैं वो दूर हो सकते हैं, और इच्छाओं का जो त्याग है वो अष्ट मार्ग पर चलकर किया जा सकता है, ठीक है। संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण मानव की इच्छाएं, इच्छाओं का अंत से ही जो छुटकारा पाया जा सकता है, और इच्छाओं का जो अंत है वो अष्ट मार्ग पर चलकर किया जा सकता है। क्लियर। फिर उसके बाद जो आता है वो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आता है, ठीक है। अब ये सबसे पहला जिसमें शिक्षा आती है वो आती है इसमें अष्टमार्ग, ठीक है। अब अष्टमार्ग जो आता है वो अष्टमार्ग जो है व्यक्ति, इसको अष्टमार्ग भी कहा जाता है, और
क्या कहते हैं, मध्य मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो ना तो व्यक्ति जो पूर्णतया तपस्या का मार्ग अपनाता है, ना तो है पूर्णतया गृहस्थ जीवन जीकर जो है वो धर्म से जो है अपने आप को विमुख कर लेता है। अर्थात दोनों के बीच का ये एक मार्ग है। हाँ, और इसे अष्ट मार्ग कहा जाता है, जिसमें सत्य कर्म है, सत्य विचार है, सत्य विश्वास, सत्य वचन, सत्य प्रयत्न, ठीक है, सत्य ध्यान, सत्य समाधि, इनकी जो विशेषता इसमें बताई गई है। अर्थात मानव जो पारिवारिक जीवन में जीकर भी जो है उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। कर्म सिद्धांत वही कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे भोगना पड़ेगा, और जब तक वो ऐसा करता रहेगा, अर्थात तो कुछ बुरे कर्म भी करता रहेगा, तब तक वह आवागमन में चला रहेगा। फिर अगर उसमें अहिंसा इसका जो है मूल सिद्धांत है, लेकिन अहिंसा में जो है यह जैन धर्म की के बराबर जो उतना कठोर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि जैन धर्म वाले क्या है, जड़ व चेतन समस्त चीज़ों में जो है वो समस्त पदार्थों में जो वो जीवन मानते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है, ठीक है। अर्थात लेकिन किसी भी जीव के प्रति जो है वो अहिंसा जो है उसका मूल सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद जो है नैतिकता, जैसे सत्य है, ठीक है, और चोरी ना करना है, झूठ ना बोलना है, निंदा ना करना है, जो ऐश्वर्य की चीज़ें हैं, भोग विलास की वस्तुएं हैं, उनका प्रयोग करना है ना करना है, ना मादक पदार्थों का प्रयोग ना करना है, ठीक है। और उसके बाद जो वो यज्ञ और बलियों में भी किसी प्रकार का इनका विश्वास नहीं था, इनके अविश्वास वो करते थे। आपको याद होगा कि इन सब चीज़ों के बारे में हमने जो इसकी उत्पत्ति के जो कारण किया था हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की, उसमें ये चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ ली हैं। उसके बाद जो है वेदों और संस्कृत की पवित्रता में भी उन्होंने विश्वास किया। हाँ, और उन्हें अपने इनके लिए जो वो अपने ग्रंथों की रचना की, और साथ में जो वो स्थानीय भाषाओं में जो वो उनका प्रचार प्रसार किया। जो हिंदू धर्म था वो हिंदू समाज था वो जातियों में बटा हुआ था, उसी से अलग होकर जो उन्होंने क्या किया, जाति प्रथा में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखाई, बल्कि सभी को समान माना, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ईश्वर के संबंध में विश्वास इसमें है, ठीक है। विश्वास क्या, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली में ईश्वर के संबंध में तो मौन है, ना तो उन्होंने जैन धर्म की तरह ऐसा कहा कि ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं, ना तो इसके बारे में उन्होंने कुछ कहा कि ईश्वर है या नहीं है, ओके, वो इस बारे में चुप, बिल्कुल मौन है, चुप है। निर्वाण निर्वाण जो है उन्होंने ये बताया कि मानव जीवन का जो इस आवागमन से जो छुटकारा है, वही जो वो निर्वाण कहलाता है, और व्यक्ति जो उसे प्राप्त करने का जो उसमें वो कैसे कर सकता है, वो कर सकता है अष्टमार्ग पर चलकर। फिर अगला जिसमें आता है वो आता है बौद्ध धर्म के शीघ्र प्रसार के कारण, कि ऐसा क्या कारण हुआ जिसके परिणाम से वो बहुत तेज़ी से फैल सका। पहली बात है अनुकूल समय। अनुकूल समय में आप देख सकते हो कि इसमें हिंदू धर्म के जो लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर सकते थे, कर रहे थे, तो ऐसे समय पे उन्हें जब एक विकल्प के रूप में वहाँ पे जब मिला, तो सीधे तौर पर जो उन्होंने इसमें जो तेज़ी से प्रवेश करना शुरू कर दिया। अब सरल शिक्षाएँ क्या हैं? इसमें जो उन्होंने ये नहीं कहा कि मानव जीवन के उपरांत क्या होना है, या आपको ऐसा करने से वैसा होगा, वैसा करने से ऐसा होगा, ओके? उन्होंने सीधे तौर पर जो है वो शिक्षाएँ कहीं, जो मुख्य तौर पर जो आप कह सकते हैं कि वो नैतिकता पर आधारित थी। व्यक्ति के कर्म, विचार और व्यवहार पर जो है वो आधारित थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो सरल शिक्षाएँ, अर्थात जो वो ये सामान्य व्यक्ति की जो है वो समझ में आने वाली थी, उन्हें आसानी से समझा जा सकता था, पढ़ा जा सकता था, और उसी के आधार पर जो वो आचरण किया करते थे। सरल भाषा, यहाँ पे आपको याद होगा कि हिंदू धर्म की जो ग्रंथों की जो रचना होती थी वो संस्कृत भाषा में होती थी, जो काफ़ी जटिल होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो पाली भाषा और जो लोगों की सामान्य समझने वाली जो भाषा थी, उसमें जो उसका प्रचार प्रसार होता गया। फिर महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व, जैसे एक चुंबक जो है वो लोहे की वस्तुओं को अपना, लोहे की चीज़ों को अपनी ओर खींचने की जो शक्ति रखती है, ठीक वैसा ही जो महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व भी था। अर्थात जहाँ कहीं भी वो जाते थे तो लोग उनसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं पाते थे। फिर जो समानता का सिद्धांत, जैसे आपको बात पता याद होगा कि हिंदू धर्म जो था, हिंदू समाज जो था वो खंडों में बँटा हुआ था, जातियों में बँटा हुआ था, स्त्री और पुरुष में बँटा हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे उन्हें जो है वो एक समान का दर्जा प्राप्त हो गया। फिर बौद्ध संघ के प्रयत्न, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि किसी ने योगदान दिया तो वो था बौद्ध संघ, जिसके बारे में हम डिटेल में इसमें पढ़ने जा रहे हैं अभी। फिर उसके बाद जो है वो बौद्ध विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, जिसमें से मुख्य तौर पर जो है तक्षशिला, गया और नालंदा विश्वविद्यालय हैं, जिसमें क्या होता है कि न केवल भारत के कोने से बल्कि जो विश्व के कोने कोने से जो यहाँ पर जो विद्यार्थी थे वो यहाँ पे आते थे, और बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है वो प्राप्त किया करते थे, और जब वो अपने क्षेत्र में वापस आते थे तो उस समय जो है वहाँ पे उस धर्म से प्रभावित न केवल वो स्वयं भी रहते थे, बल्कि अन्य को भी जो इसकी ओर
प्रेरित करते थे। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो क्या कुछ महत्वपूर्ण शासकों ने, जैसे कि 3 महत्वपूर्ण बहुत ही प्रसिद्ध उसमें शासकों के नाम है। पहला जो है वो अशोक है, दूसरे जो है वो कनिष्क है, और तीसरे जो है वो हर्षवर्धन है। क्लियर। उसके बाद जो है वो समय अनुसार परिवर्तन। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जो उनके मूल सिद्धांत थे, जब समय बीता गया और उसी समय जो वो समय की मांग के अनुसार जो उसमें कुछ परिवर्तन होना अवश्यम भावी हो गया, तो उस स्थिति में उन्होंने क्या किया कि कुछ परिवर्तनों को उसने अपने आप में ढाल लिया। जैसे कि आपको याद होगा कि उसके मूल जो सिद्धांत था, मूल जो इसकी शिक्षा थी, उसमें जो है वो मूर्ति पूजा की मनाही थी। लेकिन समय बीतने पर आवश्यकता महसूस हुई और महात्मा बुद्ध की ही मूर्तियाँ बन गई। समय बीतने पर जो है वो जो संस्कृत में भी जो है उनके ग्रंथों की रचना हो गई। और समय बीतने पर आपको याद होगा, जैसे हम अगर बौद्ध धर्म के जो वो संप्रदाय की बात करते हैं तो महायान और हीनयान के बारे में आपने पढ़ा है। लेकिन एक अन्य शाखा भी जो बाद के समय में यहाँ पे जो उद्भव हुआ था, और वह थी वज्रयान, और जो मुख्य तौर पर जो तंत्र और मंत्र पर आधारित है। ठीक है, और इस समय क्या था, विरोधी धर्मों का भी इसमें अभाव था। क्लियर। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे। ओके, फिर जो बाद के समय में क्या हुआ कि वही बौद्ध धर्म जो कभी जो सादगी और पवित्रता का मतलब एक पर्याय समझा जाता था, बाद के समय में क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे दोष आ गए। वही दोष आ गए जो जिन दोषों के हिंदू धर्म में होने के कारण जो है वो लोग जो है वो इस ओर जिन्होंने अपना रुख कर लिया था। जैसे कि बौद्ध धर्म जो है वो बाद के समय में क्या हुआ, बौद्ध धर्म जो है वो अपने आप में जटिल हो गया। क्लियर। ठीक है, और बौद्ध धर्म जटिल कैसे हुआ, क्योंकि वही जो है वो उसमें व्यर्थ की आडंबर है, कर्मकांड है, अंधविश्वास है, ठीक है, तंत्र मंत्र है, वो सब चीज़ें जिसमें आ गई थी। बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार। बौद्ध संघ में क्या होता था, बहुत ही सीधा साधा और पवित्र जीवन बाल्यकाल से जो इन्हें अपनाना होता था। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ, यही भिक्षु और भिक्षुणियों के जो ये मठ और आश्रम थे, यही जो भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। व्यभिचार का इसमें जो अड्डा बन गया, और उसके अलावा जो है उनके अनैतिक संबंध भी यहाँ पे उजागर होना शुरू हो गए। ठीक है, और बौद्ध धर्म के पतन के में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का जो है वो उसमें फूट पड़ गई। ठीक है, उसके दो आपको याद होगा कि कनिष्क के काल में 72 ईस्वी में जो है वो जो चौथी बौद्ध सभा थी, उसमें जो बौद्ध धर्म का बंटवारा हो गया महायान और हीनयान शाखा के रूप में। तो इससे भी क्या हुआ कि उसका उसमें जो फुट पड़ गई वो कमज़ोर हो गया। बौद्ध धर्म में फिर मूर्ति पूजा और संस्कृत। ठीक है, पहले क्या हुआ कि बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति हुई थी उसके पीछे कारण ये था कि इसमें जो है वो मूर्ति पूजा और संस्कृत को जो है उसमें शामिल नहीं किया गया था। लेकिन बाद के समय में क्या, ये दोनों ही चीज़ें जो उसका एक अभिन्न अंग बन गई। फिर क्या हुआ, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि हिंदू धर्म में आई बुराइयों के कारण जो है वो इस ओर जो है उन्होंने अपना रुख करना शुरू कर दिया था। और लेकिन क्या हुआ कि जब हिंदू धर्म के कुमारिल भट्ट और आदि शंकराचार्य ने जो वो हिंदू धर्म की पुनर्व्याख्या जो वहाँ पे करना शुरू कर दिया, उसकी पुनर्स्थापना उन्होंने की, जिसके परिणामस्वरूप जो बहुत सारे जो हिंदू जो धर्म था उसके जो ग्रंथ थे, ठीक है, उनको शोधित किया गया, उनमें जो वो पुनर्स्थापित किया गया। और उसको जो एक और पतित होने से जो उसका जो कार्यभार था वो कुमारिल भट्ट और आदि शंकराचार्य ने किया। फिर उसके बाद जो है राजकीय संरक्षण की समाप्ति हो गई, क्योंकि हमने 3 नाम उसमें मुख्य तौर पर लिए थे, जैसे अशोक है, कनिष्क है, हर्ष है। उसके बाद के कोई बड़ा शासक जो यहाँ पर हमें बौद्ध धर्म से प्रेरित जो वो वहाँ पे नहीं प्राप्त होता है, तो वो भी उसका पतन का कारण बना। ठीक है, पुष्यमित्र का शासन, पुष्यमित्र जो था वो बौद्धों के परम शत्रु माना गया है। पुष्यमित्र शुंग आपको याद होगा। हाँ, ये मौर्यों के पश्चात जो उसने जो शासन संभाला था, तो पुष्यमित्र ने जो यहाँ तक जो कह दिया था, उसने बहुत सारे हज़ारों बौद्ध भिक्षुओं को मार गिराया था। ठीक है, और आई थिंक उसने एक डिक्लेरेशन की थी कि जो है वो जो कोई सैनिक जो है वो किसी बौद्ध भिक्षु का सर कर्म करके लाएगा तो उसे जो आई थिंक 10 मुहरें दी जाएंगी, ऐसा कुछ था। फिर उसके बाद जो हुणों के आक्रमण, हुण भी जो थे वो आपको याद होगा कि चीन की एक जाति थी, बर्बर जाति थी, जिसने भारत पर हमला किया था। इसके प्रमुख जो नेता थे वो तोरमन और उसका बेटा मिहिरकुल था। तो उन्होंने भी जो है वो बौद्ध धर्म के उसमें ह्रास में जो वो उसके पतन में जो विनाश में जो वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर राजपूतों द्वारा विरोध, क्योंकि राजपूत जो है वीरता, साहस और सैन्य पराक्रम के लिए जाते थे, उन्होंने भी उसका विरोध किया। तो इसके परिणामस्वरूप भी उसे जो वो पतन का एक कारण बना। और उसके बाद जो मुसलमानों के आक्रमण, एक तरफ जो है मुसलमानों ने इन्हें जो है वो क्या कहते हैं वो सैन्य बल पर, ठीक है, और प्रबलता के आधार पर जो है इन्हें अपने नियंत्रण में करना चाहा। और उसी के साथ
और उसी के साथ जो है वो मुसलमान इनके इस्लाम में भी जो है वो समानता का सिद्धांत जो एक मूल सिद्धांत है, इसके आने से जो उसे काफ़ी धक्का लगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे बौद्ध धर्म का साहित्य। बौद्ध धर्म के साहित्य में पहला जो इसमें आता है वो त्रिपिटक। ठीक है, जैसे पहली बौद्ध सभा हुई थी उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वाधिक प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक इनकी त्रिपिटक, तीन पिटक, तीन टोकरियाँ बौद्ध ग्रंथ की, इनकी तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तीन ग्रंथ। पहला है इसमें सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में है महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं वो सुत्त पिटक में दिए गए हैं। विनय पिटक में है बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बतलाए गए हैं। और अभिधम पिटक है वो है बौद्ध दर्शन के बारे में उसमें कहा गया है। जातक, जातक क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाओं का एक संग्रह है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की इसमें कथाएं बताई गई हैं। सॉरी, यहाँ पे 500, यहाँ पे ये आप 549 इसकी जो कुल संख्या है। क्लियर? ठीक है, और उसके बाद जो है वो बात आती है मिलिंद पन्हो की। ठीक है, मिलिंद पन्हो आपको याद होगा कि मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध ग्रंथ था। हमने हिंदी यूनानी शासकों के बारे में इसमें बात की थी, तो आपको याद होगा कि उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था, वो था मिनांदर। क्लियर? अब मिनांदर जो था उसका एक विवाद या संवाद हुआ था एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ। जो उसका जो प्रश्न उत्तर का जो क्रम है, ये संवाद है, वही जो इस ग्रंथ में लिखा गया है, उसका नाम है मिलिंद पन्हो। फिर है तीसरा जो है चौथा जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कथावतु है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि तीसरी बौद्ध सभा जो 251 ईस्वी पूर्व जब वो अशोक के काल में जो हुई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र थे, और इसमें जो ग्रंथ की रचना हुई थी उसका नाम था कथावतु। फिर जब वो आपको याद होगा अश्वघोष एक पेश के काल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने जो बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण लिखी जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर उसके बाद जो है वो आपका एक अन्य जो ग्रंथ आता है वो आता है ललित विस्तार। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये भी महायान जो संप्रदाय से संबंधित था, और इसकी जो रचना थी वो नेपाल में हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो वो दीपवंश और महावंश जो रचना हुई थी वो श्रीलंका में हुई थी, और इसमें से अधिक जो प्रमाणिक है वो महावंश जो माना गया है। और चीनी यात्रियों के वृत्तांत में मैं नाम यहाँ पे आपको साथ में बतला देता हूँ। एक उसमें से नाम है फाइयान। ठीक है, आपको याद होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। फिर दूसरा जो नाम आता है वो आता है आपका श्वेनसांग। ठीक है, और एक जो है वो आपका नाम आता है इत्सिंग आता है। ओके, तो इन ये जो कुछ यात्री थे उन्होंने क्या किया, ये भारत में बौद्ध धर्म की जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कराने के लिए आए थे, और साथ में बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों को अपने साथ लेकर गए थे, और अपनी भाषाओं में जो उनके द्वारा उसका क्या कहते हैं वो अनुवाद भी किया गया। ठीक है, अब हम एक चीज़ यहाँ पे बौद्ध संघों के बारे में इसमें बात की। बौद्ध संघ क्या होता था कि बौद्ध भिक्षु के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो वो मठ और आश्रम बने हुए थे। तो उसमें क्या होता था कि उसमें जो प्रत्येक 15 वर्ष का, ठीक है, जो लड़का या लड़की होता था, पहले जो लड़का ही वो मुख्य तौर पर इसमें हुआ करता था, वो जो इसमें प्रवेश करता था, उसके बाद उसका मुंडन संस्कार होता था। ठीक है, और उसके बाद जो उसे एक शपथ लेनी होती थी, मैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ओके, मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धम्म की शरण लेता हूँ, और मैं संघ की शरण लेता हूँ। और उसमें वो सारी की सारी चीज़ें, ब्रह्मचर्य का पालन है, मादक पदार्थों का सेवन ना करना है, ठीक है, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत ना करता है, और भिक्षु के रूप में जो कुछ जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें मैं आगे भी इसमें बतलाऊँगा कि जैसे कटोरा अगर उसे जो वो किसी अनाज भिक्षा में से प्राप्त हो रहा है तो वो 3 कटोरों से अधिक नहीं ले सकता था। अगर उस कंबल से जो वो इसमें दान में प्राप्त होता है तो 6 वर्ष से पहले वो प्रयोग किए जाने वाले कंबल को जो वो छोड़ नहीं सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो जो उसके लिए अपराध योग्य होता है वो अक्षम्य होता था। ठीक है, तो पहले जो उसके जो वो वहाँ पर स्त्रियाँ उसमें जो उसमें शामिल नहीं होती, लेकिन उनके प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर जो है वो स्त्रियों को भी उसमें शामिल किया गया, और जिन स्त्रियों ने निर्वाण प्राप्त किया वो थेरी कहलाई। क्लियर? क्या कहलाई वो? थेरी
कहलाई थी, ठीक है। और उसमें जो उनकी जो उपमाता थी महाप्रजापति गौतमी, उनकी जो माता थी, वैसे उनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है। उनके 7 दिन के आयु में ही जो उनके, जब वो 7 दिन के थे तो उस समय उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो उसके उपरांत जो है उनकी उपमाता जो महाप्रजापति गौतमी थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था और बाद के समय में यही जो उनकी अनुयायी भी बन गई और वो थेरी कहलाई। क्लियर, ठीक है। और जहाँ तक हम बात करते हैं इसकी बौद्ध धर्म की देन की, तो उन्होंने क्या विशेष तौर पर जो बहुत सारे इसमें राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कल्याणकारी राज्य की जो वो उसमें एक उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। फिर धार्मिक देन में उन्होंने जो व्यस्त के जो कर्मकांड थे, यज्ञ थे, बलियाँ थी, उनका जो उसमें परित्याग कर दिया। सामाजिक देन में उसमें समाज को एक सूत्र में पिरोने का उनको द्वारा प्रयास किया। संस्कृति में जो उसने, आपको याद होगा कि अशोक ने जो स्वयं जो 84,000 स्तूपों का, बिहारों का और गुफाओं इत्यादि का जो है निर्माण किया था। तो ये क्रम जो है वो उसी प्रकार से चलता रहा। अगर हम दोनों की तुलना करें तो बौद्ध धर्म जो था न केवल भारत में अपितु जो है वो विश्व के कोने कोने तक जो है वो पहुंचने में कामयाब हो सका। उसके पीछे जो उसकी सरल शिक्षाएं हैं, ठीक है, अत्यधिक जो वो क्या कहते हैं, अहिंसा का पालन ना करना है, ओके, मध्यम मार्ग का इसमें अपनाना है, ओके, उसके द्वारा जो है वो प्रचारक प्रसारक जो है वो भेजना है। ये सब जो कारण रहे, उसी परिणाम स्वरूप जो है वो जैन धर्म की अपेक्षा जो बौद्ध धर्म बहुत तेजी से दूर के क्षेत्रों में फल फूल सका। इसमें आप देख सकते हैं जैसे महात्मा बुद्ध और जो ज्ञान की खोज है, ठीक है, और इस प्रकार से जो जिसमें क्या हुआ कि जो उनके जो संदेश थे वो चीन, कोरिया, जापान और श्रीलंका, मत्स्य समुद्र पार का जो है म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक जो फले फूले थे, ओके। और जैसे उन्होंने जो उनके जो रथकार थे, जैसे मैंने कहा कि उनका जो जो था वो चन्न थे उनके, ठीक है। और ये उचित है जो पहले की स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जैसे हमने बात की कि वो त्रिपिटक थे, त्रिपिटक में एक जो है सुत्पिटक था, ठीक है। उसमें ये सब चीज़ें उसमें बताई गई। महिला जो है उसने, जब उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसके पास आती है, तो उसे जीवित करने को कहती है, लेकिन जो उन्होंने उसको जो वो अपने उस धर्म के आधार पर जो उसकी व्याख्या की और उसमें जो उसमें बतलाया, ठीक है। और इसमें ये भी जो उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार से जो एक अमीर जो गृहपति को सलाह दे रहे हैं कि अपने मालिक जो है वो अपने नौकरों से किस प्रकार का व्यवहार करें, ओके। हम वहाँ जो यहाँ तक हम बात करते हैं ये उसकी कुछ शिक्षाओं के बारे में बात इसमें की गई है। महात्मा बुद्ध के अनुयायी, जैसे उसमें एक प्रिय शिष्य जो है उसमें की हमने बात की थी आनंद की, ठीक है, जिनके आग्रह पर जो स्त्रियों को जो उसमें शामिल करना शुरू किया गया था। और जैसे भिक्षु और भिक्षुणी उनकी जो वो उसमें आती थी, और महाप्रजापति गौतमी भी उनकी जो एक अनुयायी बन गई थी, ठीक है। ये जो उसमें एक चित्र बतलाया गया है जिसमें आई थिंक एक स्त्री जो थी वो 3री सदी ईस्वी पूर्व का जो है पानी जाते हुए ये बतलाई गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो सुत्पिटक का थेरी गाथा भी जो इसमें कहा गया है, हाँ, इसके बारे में इसमें बतलाया गया है, ठीक है। ये विनय पिटक, ओके। हाँ, इसमें आपको याद होगा कि विनय पिटक जो है उसमें क्या होता है, भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम बतलाए गए हैं। फिर आई थिंक आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जो ज़रूर करिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।